इस फिल्म की शुरुआत में हमें मैरी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसे टीवी न्यूज से पता चलता है कि मुल्क में एक ऐसा वायरस आ गया है जिसकी वजह से लोग अपनी जान ले रहे हैं। मैरी के साथ उसकी फ्रेंड भी थी। मैरी प्रेग्नेंट थी और बहुत जल्द उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, इसलिए वो ज्यादा इस बात की परेशानी नहीं लेती और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती है। उसके बाद वो एक औरत को देखती है जो कि अपना सर शीशे में मारी थी। उसे देखकर यही लग रहा था जैसे वो अपनी जान लेना चाहती हो। खैर, मैरी की दोस्त अब उसे लेने के लिए आती है और रास्ते में वो दोनों और भी लोगों को देखती हैं जो कि अपनी जान ले रहे थे। वो लोग सोचती हैं कि वो वायरस उनके मुल्क में भी आ गया है। तभी मैरी की दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वो गाड़ी तेज चलाना शुरू करती है। मैरी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो उसे रोक पाती गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से वो दोनों बच गई थी, लेकिन मैरी की दोस्त एक ट्रक के नीचे आके अपनी जान ले लेती है और ये सब कुछ मैरी के लिए काफी खौफनाक था। तभी एक आदमी मैरी के पास आता है और उसे संभाल कर घर लेके जाता है, जहाँ पे उसके अलावा और भी लोग मौजूद थे। वो आदमी उनको कहता है कि हमें बाहर की दुनिया को नहीं देखना, इसलिए वो सारे घर के दरवाजे भी बंद करवा देता है। मैरी के साथ एक और औरत भी मौजूद थी जिसका भी बच्चा होने वाला था। खैर, उसके बाद दिखाया जाता है कि इनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ये लोग डिसाइड करते हैं कि बाहर किसी स्टोर पे जाके इन्हें खाने पीने की चीजें लानी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो उन्हें भी वही चीज नजर आएगी जो बाकी लोगों को नजर आती थी और वो लोग अपनी जान ले लेते थे। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें कैमरा में देखना चाहिए, क्या पता वो चीज कैमरे में नजर ना आए। इसलिए जो घर का मालिक होता है वो सबको बाहर भेज देता है और रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग को देखता है तो उसे भी कोई चीज नजर आती है और जब बाकी सब इस कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, यानी वो जो चीज भी थी वो कैमरा में भी नजर आती थी। उसकी मौत को देख के अब सब बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह अपने इस मिशन को पूरा करना था, यानी स्टोर से खाने पीने की चीजें लानी थी। इसलिए बहुत डर डर के वो आखिर गाड़ी में जाके बैठ ही जाते हैं। वो गाड़ी के सारे शीशों को कवर कर देते हैं और जीपीएस के जरिए आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर वो स्टोर तक पहुंच जाते हैं और वहां से खाने पीने का सारा सामान उठा लेते हैं। जब वो लोग घर जाते हैं तो घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। दरवाजे पर एक आदमी आया था। पहले तो वो उसे अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो लोग डर रहे होते हैं, लेकिन फिर उस पर तरस खा के वो उसे अंदर आने देते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि इस आदमी को अंदर ना बुला के वो लोग सही कर रहे थे, क्योंकि ये आदमी एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। उन सब में से कोई भी इस बात को नहीं जानता था। खैर, अब दिखाया जाता है कि उस औरत की एक बेटी पैदा हुई है, जबकि मैरी का एक बेटा पैदा हुआ है। अभी उस औरत ने अपनी बेटी को हाथ में लिया ही था कि वहाँ पे वो मेंटल आदमी आके खिड़की खोल देता है, जिसकी वजह से वो औरत बाहर देखती है और उसे वो चीज नजर आ जाती है और वो खिड़की से नीचे कूदकर मर जाती है। जिसके बाद वो मेंटल आदमी एक बूढ़ी औरत को जबरदस्ती बाहर दिखवाता है और आखिर वो भी खुद को मार ही देती है। इस आदमी पर उस चीज का असर नहीं हो रहा था क्योंकि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अब इस वाक़ये को काफी अरसा बीत गया था और सिर्फ टॉम और मैरी ही जिंदा बचे थे और उसके साथ साथ मैरी का बेटा और उस औरत की बेटी भी थी। लेकिन उन दोनों बच्चों को ही मैरी बराबर प्यार करती थी। टॉम और वो दोनों मिलकर उन बच्चों की परवरिश कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि उस आदमी की तरह कुछ और भी मेंटल लोग हैं जो कि हॉस्पिटल से भागे हुए हैं और जिस तरह उस आदमी ने इनको मारने की कोशिश की थी ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। अगले दिन रेडियो पे वो एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि बता रहा था कि मेरे पास खाने पीने का सारा सामान है और अगर हेल्प चाहिए तो तुम लोग मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद वो अपना एड्रेस भी बताता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दरिया को पार करते हुए उस एड्रेस पे जाएंगे। उसके बाद जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इनका सामना मेंटल लोगों के साथ होता है। टॉम मैरी से कहता है कि तुम अंदर जाओ और अगर मैं ना आया तो तुम दरिया के पास चली जाना। उसके बाद टॉम उन मेंटल लोगों के साथ लड़ाई करता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच उसकी आंखों की पट्टी भी उतर गई थी। वो उन सब मेंटल लोगों को तो मार देता है, लेकिन उसे भी वही चीज नजर आ जाती है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली से मार देता है। अब मैरी भी समझ चुकी थी कि काफी देर हो गई है और टॉम नहीं आया, जिसके बाद वो दोनों बच्चों को लेकर बोट पे बैठ जाती है। वो उन लोगों के ऊपर और अपने ऊपर एक चादर कर लेती है ताकि वो किसी चीज को भी ना देख पाए। रास्ते में मैरी को एक और मेंटल आदमी मिलता है जिसे वो गोली से मार देती है और अपना सफर जारी रखती है। अब काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल को नहीं पहुंची थी और जिस जगह पर वो थी उसे पार करना काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से वो लोग बोट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन मैरी किसी न किसी तरह अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है, जिसके बाद वो तीनों एक जंगल में आके पहुँचते हैं और मैरी अपने दोनों बच्चों के साथ उस एड्रेस तक पहुँच ही जाती है। इस पर वो लोग इन तीनों को चेक करते हैं कि कहीं ये लोग मेंटल तो नहीं, और उसके बाद मैरी को अंदर बुला लिया जाता है। और इस जगह पर बहुत से लोग रह रहे थे। दरअसल यहाँ पे जितने भी लोग थे वो देख नहीं सकते थे और इसी वजह से ये जगह बहुत ही महफूज थी। मैरी के दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे और अब वो अपने बच्चों के साथ इसी जगह रहने वाली थी, क्योंकि इस जगह इन लोगों को कोई खतरा नहीं था। और इसी तरह मैरी को अपने दोनों बच्चों के साथ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।